जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि में माता की चौकी किस दिन हटाएंगे और सारे सामग्री का क्या करेंगे जो पूजा में चढ़ाए हैं। तो सबसे पहले तो दसवीं को हटाया जाता है पूजा की चौकी। आप बेशक अष्टमी को कन्या पूजन कर ले, नवमी को कन्या पूजन कर ले, पर चौकी दसवीं को ही हटाया जाता है। 10 पूजा को हटाया जाता है। तो 10 पूजा को सुबह में पूजा करने के बाद माता रानी की चौकी हटाया जाता है। सुबह में पूजा करने के बाद विदाई का खोंचा देने के बाद माता रानी के चौकी हटाया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से पहले तो माता रानी से प्रार्थना करनी है। माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता, आपने 9 दिन 10 दिन तक हमें सेवा का मौका दिया। माँ, अगर हमारी सेवा पूजा में कुछ भी गलती हो गई हो तो माता मुझे क्षमा करना माँ, और अपनी कृपा बनाए रखना माँ। और अब अपने अपने स्थान पर आप प्रस्थान करें माँ, और हमेशा सूक्ष्म रूप में हमारे साथ रहना माँ। तो सबसे पहले कलश को हिलाएंगे, उसके बाद माता की मूर्ति को और गणेश जी को, और फिर पूजा की चौकी को हिलाना है। उसके बाद सारे पुष्प जो चढ़ाए थे सब एक जगह रख लेंगे। 9 दिन का जो पुष्प सब इकट्ठा किए हैं सारा एक जगह रख लेना है। सारे पुष्प को विसर्जन कर देंगे। या तो आप मिट्टी में विसर्जन कर सकते हैं, मिट्टी में गड्ढा खान कर वहाँ रख सकते हैं, विसर्जन हो जाएगा। या फिर गमला जो है पेड़ पौधा को, उसमें भी आप डाल दीजिएगा तो विसर्जन हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। या फिर जल में भी आप विसर्जन कर सकते हैं। तो जो भी वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाए थे वो सारा उठा लेंगे, और हवन सामग्री भी एक जगह रख लेंगे विसर्जन करने के लिए। तो हवन सामग्री को भी आप मिट्टी में विसर्जन कर सकते हैं या फिर जल में विसर्जन कर सकते हैं। और हवन वाले जो धूपदानी था मिट्टी का, उसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहे तो। और नारियल जो है, नारियल को आप फोड़कर प्रसाद के रूप में पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अगर नहीं फोड़ा जाता है नारियल कलश वाला, तो आप चाहे तो मंदिर में भी दान कर सकते हैं या फिर किसी कन्या को भी दे सकते हैं, कुंवारी कन्या को। और कलश के ऊपर जो चावल रखे थे वो आप चाहे तो चिड़िया को चुगा सकते हैं, या फिर घर में भी आप प्रसाद के रूप में खीर बनाकर खा सकते हैं। और जो पत्ते आम के हैं कलश के ऊपर का, उसे विसर्जन करने के लिए रख लेंगे, जल में या फिर मिट्टी में विसर्जन कर देंगे। और दीपक धातु का बना हुआ दीपक है तो इसे अच्छे से साफ करके फिर से दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर लेंगे। और कलश धातु का बना हुआ है तो इसीलिए इसे फिर दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपका मिट्टी का हो तो आप जल भरकर चिड़िया को पानी पीने के लिए आप रख सकते हैं। और कलश वाला जल सभी अपने ऊपर छिड़क लें और पूरे घर में छिड़काव कर लें। इसका बाथरूम में छिड़काव नहीं करना है, पूरे घर में छिड़काव करने के बाद जो बच जाए उसे पेड़ पौधा में डाल देना है। और कलश में जो हल्दी है, सुपारी है, उसे आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप घर में इस्तेमाल करना चाहे तो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सिक्का पूजा में था वो आप तिजोरी में रख सकते हैं। गणेश जी को आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं, या फिर वापस आप जल का छिड़काव करके मंदिर में रखकर पूजा कर सकते हैं। जनेऊ कोई पहनना चाहे तो पहन सकता है घर में, नहीं तो विसर्जन कर दें आप। और पुस्तक जो रखे हैं पूजा में वो वापस फिर कपड़े में अच्छे से लपेट कर रख देंगे, फिर दोबारा पढ़ने के लिए चुनरी में अच्छे से लपेट कर रख देंगे। और अगर आप ज्वार बोए हैं तो ज्वार को आप छोटी छोटी कन्याओं को आप काट कर अच्छे से ज्वार को आप दे सकते हैं। कान पर लगाया जाता है, बच्चे लगाते हैं। और अगर आप चाहे तो ज्वार का आप जूस भी बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं पूरा परिवार। और सुहाग की सामग्री आप चाहे तो खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें से 1-2 भी इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। मेरा तो यही राय है कि माता का प्रसाद है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप 1-2 इस्तेमाल के लिए रख कर आप कुंवारी कन्या को भी दे सकते हैं, या फिर मंदिर में ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। और खोंचे वाला चावल जो दसवीं को खोंचा दिया जाता है, विदाई के खोंचे वाला चावल, वो आप कुंवारी कन्या को दे दें, और या तो फिर मंदिर में दे दें।
खोंचा में सारा चीज़ रहता है, चावल, पैसे, सभी चीज़ रहता है। तो आप कुंवारी कन्या को भी दे सकते हैं या फिर मंदिर में भी दे सकते हैं। माता को चढ़ाया हुआ चुनरी आप चाहे तो दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं साफ करके, या तो फिर आप कुंवारी कन्या को दे दें। कुंवारी कन्या को दे दें, कुंवारी कन्या भी माता स्वरूप होती है, तो उसे आप चुनरी दे सकते हैं। और माता की तस्वीर या मूर्ति हो आपके पास, तो अगर आप विसर्जन करना चाहते हैं तो आप विसर्जन कर सकते हैं, या फिर विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो फिर से जल का छिड़काव करके मंदिर में रख कर आप पूजा कर सकते हैं। और पूजा में रखे गए दक्षिणा, पूजा के चौकी के ऊपर जो हम कपड़े बिछाए हैं, आसन, वो आप अगर दान करना चाहें, दान करने के ख्याल से अगर आप रखे हैं तो आप दान करना चाहें तो जो कलश वाला चावल है वो सारा चावल दक्षिणा सहित और आसन सहित आप मंदिर में दान कर सकते हैं। मंदिर में ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। या फिर अगर आप दान नहीं करना चाहते हैं तो जो चावल है वो चिड़िया को चुगा सकते हैं, और जो दक्षिणा है वो ब्राह्मण को दान कर दें, और जो आसन है उसे आप साफ करके फिर पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा करने के लिए। तो इस तरह से चौकी हटाना है। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।